हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी की, जिसमें हम आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बताएंगे। ये देखिए आपके सामने है आधुनिक आवर्त सारणी। इसी तरीके से कुछ मेंडलीव की आवर्त सारणी भी थी, जिसमें आपने पढ़ा है कि 7 जो है आपके ये पीरियड्स जिनको आवर्त कहते हैं और 9 स्तंभ मेंडलीव की आवर्त सारणी में हैं। देखिए स्तंभ क्या होते हैं और आवर्त क्या होते हैं। ये जो 1 2 3 आप देख पा रहे हैं, 4 5 6 7 है, ये आवर्त है। क्षैतिज रेखाओं को आवर्त कहेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो ये हैं खड़ी खड़ी, इनको स्तंभ कहते हैं। ये हमारे स्तंभ हैं। अब देखिए इसमें कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आप देखेंगे 7 आवर्त हैं। लेकिन ये आधुनिक आवर्त सारणी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसी तरीके से 9 स्तंभ दिए गए हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में आप 18 स्तंभ देखेंगे। ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में पहला स्तंभ 1A 2A 3B इस तरीके से डिनोट किए गए हैं। तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप देखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक 18 आवर्त दिए हुए हैं, स्तंभ दिए हुए हैं। अब देखिए आवर्त सारणी के बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी का अध्ययन हम क्यों करते हैं। हमने कहा था कि क्रमागत किसी भी तत्वों को अगर क्रमागत रख लिया जाए तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए आवर्त सारणी का अध्ययन किया गया। इससे पहले की वीडियो में मैंने डॉवेराइनर के बारे में बताया था, डॉवेराइनर का त्रिक। उसके बाद हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया और उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी आपकी क्लास में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं भी मैंने बताई थी कि इन्होंने कुछ जगह छोड़ दी थी, जिससे कि उसमें जो बाद में तत्व खोजे गए उनको रखने में आसानी हुई, तत्वों को खोजने में आसानी हुई। और भी इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जो है अपनी आवर्त सारणी को बनाया, जिससे हमें उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो गया। इसी तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष रह गए थे, जिनको आधुनिक आवर्त सारणी के माध्यम से दूर किया गया। इसीलिए हम आज आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको ये सब याद करना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से इसमें परमाणु क्रमांक, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई थी। लेकिन उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में जैसे समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं दिया गया और हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया, ऐसी बहुत सारी कमियां रह गई थी, जिनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर किया गया। अक्रिय गैसों के लिए कोई विशेष वो नहीं था। तो इस तरीके से अब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की विशेषताएं अगर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक में सिलेबस में भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी, ऐसे नाम से भी मिलेगी आपको। तो आप देखिए इसमें हाइड्रोजन का ये परमाणु क्रमांक दिखाया गया, इसको इस तरीके से अरेंज किया गया और परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हमें भी जो है भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए इसको हम देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इधर परमाणु भार इसका दिया गया है, ये इसका H सिंबल है। इसी तरीके से लिथियम का सिंबल Li होता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। बेरिलियम 4 है और इसका ये नाम लिखा हुआ है बेरिलियम, और ये इसका परमाणु भार 9 पॉइंट करके कुछ दिया है। देखिए परमाणु भार लगभग परमाणु क्रमांक के 2 गुने के लगभग बराबर होता है। हमेशा ये नहीं कहेंगे कि इक्वली होता है, लेकिन 2 गुने के बराबर हो जाता है। कुछ में कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जिनमें डबल से कुछ 1 पॉइंट ज्यादा या कम रह जाता है, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू इनको राउंड फिगर करके लिख लिया जाता है। तो देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम 4 हो गया। यहाँ पर इसका परमाणु भार लिखा है। बोरान की बात करें तो बोरान नाम ये लिखा है, इसका सिंबल B है और ये 5 है, इसका ये 10.8 है, ये जो है परमाणु भार है। इसी तरीके से 6 कार्बन का 6 है और ये परमाणु भार इसका 12 दिया हुआ है। नाइट्रोजन 7 है, इसका लगभग 14 है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक है, ये इसका परमाणु भार। तो ये जो सफेद गोली में है ये इसका परमाणु क्रमांक है और इस इधर जो दिया हुआ है ये इसका परमाणु भार है।
ये आपकी अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इस तरीके से रेडॉन याद कर लेंगे। शॉर्टकट में इसको याद करेंगे तो हीनियरकर के नाम से भी याद कर सकते हैं। हीनियरकर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये अक्रिय गैसें हैं जो फ्री अवस्था में रह सकती हैं। और इसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके जो हैं हाइड्रोजन्स हैं। और इधर की जितनी हैं ये धातुएं होती हैं। इस जो पहले और दूसरे ग्रुप में जितने होंगे ये ज्यादातर धातुएं हैं और इधर के सब अधातुएं हैं। इन बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। और बीच में जो हमारे हैं वो उपधातुएं हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एफ ब्लॉक में ना ट्रांजिशन एलिमेंट है जो बाद में नहीं, मतलब पहले नहीं खोजे गए, बाद में खोजे गए, इनको अलग ही टेबल में रख दिया। इसके लिए मैं डिलीफ में जगह छोड़ दी थी लेकिन वहां पर नहीं आ पाए, ये तत्व बहुत ज्यादा थे, इसलिए इनको अलग टेबल में रखा गया। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थैंक यू।